सभी को नमस्कार। मैं दीपक गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल दीपक कॉमर्स एकेडमी पे। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है प्रोविजन और रिजर्व। ये अपने आप में बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। इस चैप्टर को मैं एक तरीके से कह सकता हूँ कि सेफ्टी के रूप में लिया जा सकता है। इसे हम सेफ्टी कह सकते हैं। प्रोविजन और रिजर्व क्यों बनाए जाते हैं, इनका मतलब तो मैं आपको बताऊंगा। प्रोविजन और रिजर्व हमेशा जब भी कोई बिजनेस में अनसर्टेनिटीज या कुछ होने वाला होता है उसके लिए बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने घरों में पापा हमारे हम कमाते हैं, मान लीजिए मेरी 50,000 की इनकम है, तो उसमें से कुछ पैसे सेविंग्स भी तो करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि फ्यूचर में जो अनसर्टेनिटीज होने वाली है उनके लिए। अब आइए जानते हैं प्रोविजन रिजर्व के बारे में। प्रोविजन, द अमाउंट रिटेन्ड बाय वे फॉर प्रोवाइडिंग एनी नॉन लायबिलिटी। हाँ जी, नॉन लायबिलिटी ऑफ विच द अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद सब्सटेंशियल एक्यूरेसी। इसका मतलब ये है, हम ऐसी नॉन लायबिलिटी जो हम जानते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मान लीजिए साल के एंड में डेप्रिसिएशन लगना है, मशीनरी पे लगना है, प्लांट पे लगना है। अब हमें पता नहीं है, हम मान के चल रहे हैं 10%, बट वो डेप्रिसिएशन की वैल्यू ज्यादा बढ़ गई, तो हम पहले से थोड़ा प्रोविजन लेके चलते हैं, है नहीं? प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, हमें ये नहीं पता कि डेटर कितना पैसा लेके भाग सकता है हमारा, हम तो पहले से ही मान के चल रहे हैं कि वो लेके भाग सकता है, आइदर वो लेके भागे ना भागे। अमाउंट फॉर बैड डेब्ट्स, इस टाइप से हम प्रोविजन लेके चलते हैं। लायबिलिटी हमें नॉन होती है कि हमें पता है क्या क्या हमें लॉसेस हो सकते हैं, तो उसके लिए हम प्रोविजन बनाते हैं। इसे बनाना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। क्रिएशन इज लीगल नेसेसिटी, ये लीगल है, लीगली नेसेसिटी है। इसके लिए कंपलसरी एक कानून दिया गया है कि आपको प्रोविजन बनाना ही पड़ेगा P&L अकाउंट के डेबिट साइड में, डेबिट टू P&L अकाउंट। और जब भी हम प्रोविजन बनाएंगे इसे हम री इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जिन लोन लायबिलिटीज के लिए बनाया गया है उन्हीं पे ही खर्च होएगा, और किसी एक्टिविटीज पे और किसी उस पर खर्च नहीं होएगा। अब हम बात करेंगे रिजर्व के बारे में। रिजर्व क्या होता है? द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट, वो पैसा जो हम प्रॉफिट में से बचा के रखते हैं उसे हम कहते हैं रिजर्व। अब क्रिएशन इज नॉट मैंडेटरी, इसकी क्रिएशन एक तो मैंडेटरी है नहीं, ठीक है? इसे हम P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में करते हैं। इसका डेबिट, इसे डेबिट हम P&L, ये वाला आपके चैप्टर में नहीं है, 11th क्लास में, 12th क्लास में है। और एक और चीज है, मे बी इन्वेस्ट आउटसाइड द बिजनेस, ये थोड़ा छोटा लिखा है, मैं इसका बता रहा हूं। ये बिजनेस से आउटसाइड भी वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं, इन्वेस्ट। और जब इसे ऐसा करेंगे तो इसको कहलाएगा ये रिजर्व फंड, ठीक है जी। अब थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं पहले। यहां वर्ड लिखते हैं रिजर्व। ठीक है, अब इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है रिवेन्यू और एक होता है कैपिटल। और इसमें भी दो टाइप होते हैं रिवेन्यू में, एक होता है जनरल और एक होता है स्पेसिफिक। अब रिजर्व तो आपको बता दिया, वो पैसा जो हम अपने प्रॉफिट में से बचाते हैं ताकि कोई अनसर्टेनिटीज हो जाए फ्यूचर में, तो हम उसका लॉस वहां से इस रिजर्व से कवर कर सके। अब इसके दो टाइप है, रिवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। रिवेन्यू रिजर्व क्या होते हैं? रिवेन्यू रिजर्व वो रिजर्व होते हैं, फॉर एग्जांपल आप बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, डे टू डे कर रहे हैं, उससे जो आप प्रॉफिट्स कमा रहे हैं और उसमें से जो पैसा बचा रहे हो उस सेविंग को हम कहेंगे रिवेन्यू रिजर्व। बट कैपिटल रिजर्व क्या होते हैं? कैपिटल रिजर्व का मतलब है आपने कैपिटल प्रॉफिट कमाया। कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बिल्डिंग थी, ठीक है, आपने उसे उठा के बेच दी, आपने उसमें कोई मेहनत लगाई, ये आपका बिजनेस नहीं है, बट आपने कुछ पैसा कमा लिया। आज आपके पास 1 लाख रुपए की मशीनरी है और आप उसे उठा के बेच देते हो, वो आपकी 1.5 लाख में बिक जाती है। हालांकि ऐसा मशीनरी में तो होता नहीं है, बट मैं एक एग्जांपल के लिए लेके चल रहा हूं। या फिर आप सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी का एग्जांपल ले लो।
आपकी बिल्डिंग है 10 लाख रुपए की है और आज से 2 साल बाद उसकी वैल्यू हो जाती है 15 लाख रुपए, तो आपने 5 लाख रुपए कमा लिए ना, वो आपका कैपिटल प्रॉफिट हो गया। इनकम टैक्स की लैंग्वेज में इसे कैपिटल गेन कहते हैं। तो वो जो 5 लाख रुपए हो गया वो आ गया आपका कैपिटल प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट में से जो रिजर्व बनाएंगे वो एक आपका कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अब रेवेन्यू रिजर्व के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है जनरल रिजर्व और एक होता है स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या होता है? जनरल रिजर्व वो रिजर्व होता है जिसे हम किसी भी एक्टिविटी में यूज कर सकते हैं, आइदर बिजनेस की ग्रोथ करनी है, डिविडेंड्स बांटने, कुछ भी करना है, हम उसमें यूज कर सकते हैं। बट स्पेसिफिक रिजर्व नाम से ही है, जैसे स्पेसिफिक है, इसे कुछ ही एक्टिविटीज में यूज किया जा सकता है, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, CRR, DRR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है? जब एक कंपनी में मान लीजिए स्ट्राइक हो गई, वर्कर्स हड़ताल पे बैठ गए कि हम अब हटेंगे नहीं, तो उनको हट जाना तो देना ही है। ये किसी आपके लेबर की एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाती है, तो आपको कंपनसेट करना होगा। ये कई बार कोर्ट केस में हो जाता है, तो उसके लिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया जाता है, वो होता है स्पेसिफिक रिजर्व के अंडर। CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जब हम कैपिटल को, अपनी लगाई हुई कैपिटल को रिडीम करते हैं तो उसे कहते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व DRR, मान लीजिए हमने डिवेंचर वो कर दिए, अलॉट कर दिए, अब हम उन्हें वापसी लेना चाहते हैं, रिडीम करना चाहते हैं, तो वो होता है डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। और एक होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये वो रिजर्व होता है जब आपने इन्वेस्टमेंट लगाई, मान लीजिए शेयर्स में लगाया, स्टॉक्स में लगाया पैसा, तो प्राइसेस अप्स और डाउन्स तो होते ही रहते हैं, ठीक है ना। तो अब जब आपका मान लीजिए कई बार लॉस में चला जाएगा, तो उसको, उसकी भरपाई यहां से होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। ये था आपका रिजर्व और प्रोविजन। अब आपको एक छोटा सा वो बता देता हूं, ये बनते कैसे हैं। ये मान लीजिए ये है आपका P&L अकाउंट, ठीक है। अब यहां पे इनकम और गेन लिखते हैं, तो यहां पे आपका है इनकम है 50,000 की, ठीक है। यहां पे एक्सपेंस कितने हैं? 2 एक्सपेंस है, इनकम बोल दीजिए, रेवेन्यू बोल दीजिए, ठीक है। एक्सपेंस हो गए 10,000 के है। अब यहीं पे ही आपका प्रोविजन बनता है। प्रोविजन जो होता है ना, वो P&L अकाउंट में ही बन जाता है, ठीक है। ये भी बना दिया आपने 10,000 का। प्रोविजन फॉर बैड डेट से डेप्रिसिएशन जो भी है, अब बनेगा 50,000 में से 20,000 गए, 10,000 एक्सपेंस के, 10,000 प्रोविजन के, तो क्या आया? टू प्रॉफिट कितना? 30,000। अब इन 30,000 पे डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है आप कितने का प्रोविजन, कितने का रिजर्व बनाना चाहते हैं। हमेशा प्रोविजन पहले बनेगा, रिजर्व बाद में बनेगा, और प्रोविजन P&L अकाउंट से बनेगा और रिजर्व प्रॉफिट से बनेगा, वो भी बाद में बनेगा। इस चैप्टर में इतना ही था। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।